यीशु मसीह की जय। कैसे हैं आप सब। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक और बार मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सभी से करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, हम हर रोज़ परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और कई बार परमेश्वर हमें कुछ चीज़ें नहीं भी देता, क्योंकि हम अपनी इच्छा के मुताबिक परमेश्वर से मांगते हैं। हम बोलते हैं परमेश्वर तू मुझे बंगला दे दे, परमेश्वर तू मुझे कार दे दे, परमेश्वर तू मुझे अच्छी गवर्नमेंट जॉब दे दे। हम हमेशा अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं। पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे आज, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में बहुत महत्वपूर्ण बात वहाँ पे लिखी है। मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, हम सभी अच्छे से जानते हैं उस कोढ़ी के बारे में। उस कोढ़ के व्यक्ति को उसके घर वालों ने, उसके माता, उसके पिता, उसके भाई, उसके बहन, यहाँ तक कि पूरे गांव ने उसको त्याग दिया था और उसे नगर के बाहर रखा था। और वो कोढ़ का व्यक्ति दूर से उस पहाड़ पर नज़र लगाए हुए था जहाँ पर यीशु मसीह अपने लोगों से बातें कर रहा था। यीशु मसीह परमेश्वर के सुसमाचार को वहाँ पर बता रहा था। और वो कोढ़ी इस फिराक में था, इस उम्मीद में था कि अब कब यीशु मसीह नीचे आएगा और मैं उससे मिलूंगा और अब छुटकारे को प्राप्त करूंगा। और मेरे प्रिय लोगों, उसके इंतज़ार के बाद वो घड़ी आ गई जब उसका नजात दहिंदा उसके सामने आया। और मेरे प्रिय लोगों, उस कोढ़ के व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से वहाँ पर गिरकर, हम लूका में जब पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा है, उसने मुंह के बल गिरकर यीशु मसीह को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, हमें ज़रूरत है आज उस कोढ़ के व्यक्ति की तरफ प्रार्थना करने की। उस कोढ़ के व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ तू मुझे शुद्ध कर, बल्कि उस कोढ़ के व्यक्ति ने ये कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, हमें ज़रूरत है परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक काम करने की। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो वो आपको चंगा करेगा। अगर परमेश्वर की इच्छा है कि आपको एक अच्छा घर मिले तो आपको वो घर मिलेगा। आप जब भी प्रार्थना करें तो ये बोले, हे परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा है तो मुझे एक घर मिले। जब मेरे प्रिय लोगों आप उसकी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रार्थना को मांगेंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा। तो होने दीजिए मेरे प्रिय लोगों, जब भी आप प्रार्थना करें तो यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रिय लोगों, आप भी इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं जिस प्रकार से इस कोढ़ के व्यक्ति ने प्रार्थना की थी, हे प्रभु, यदि तू चाहे। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देगा। तो खुदाबंद इस मैसेज के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु मसीह की जय।